पिछले कुछ दिनों से सबसे वायरल अगर कोई शब्द है तो वो है जेनजी। जेनजी ऐसी पीढ़ी जो इंटरनेट, सोशल मीडिया और तेजी से बदलती दुनिया के बीच बड़ी हुई है। इनके लिए आजादी का अर्थ शायद पिछले दौर की पीढ़ी से कुछ अलग है। इन्होंने गुलामी का दौर नहीं देखा, लेकिन आजादी के महत्व को अपने रोजमर्रा के जीवन में महसूस कर सकते हैं। इनके लिए आजादी का मतलब महज देश की स्वतंत्रता नहीं, बल्कि अपनी बात कहने, अपनी पसंद का करियर चुनने और अपनी पहचान बनाने, साथ ही साथ सवाल पूछने की स्वतंत्रता भी है। क्या कहना है दिल्ली की जेनजी का, जरा उनकी बात आपको सुनाते हैं। बहुत सारे जेनजी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, जर्नलिज्म की स्टूडेंट्स हैं। इनकी राय हम जानना चाहेंगे और इनसे जानना चाहेंगे कि अगर इनको मौका मिले पीएम से कुछ कहने का, पीएम से कुछ मांगने का, तो ये क्या मांगेंगे। तो मैं ऐसा करती हूँ, बीच से शुरू करती हूँ या आपसे शुरू करते चलिए, क्या मांगेंगे आप? आज़ादी के 80 साल बाद हम पीएम मोदी से चाहते हैं कि वो रिजर्वेशन पर, खासकर कास्ट रिजर्वेशन पर पुनर्विचार करें और इसको इकोनॉमिक बेसिस पे बनाए, क्योंकि देश का युवा फेयर अपॉर्चुनिटी चाहता है, फेयर चांस चाहता है, इक्वालिटी चाहता है। और मेरे हिसाब से आज का युवा इसको इक्वालिटी नहीं समझ रहा कि किसी को कम नंबर पे भी सीट मिल रही है और हम टॉप करके भी वहाँ पे कुछ भी अचीव नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, यानी कि फेयर अपॉर्चुनिटी और इकोनॉमिक बेस पर रिजर्वेशन। आप क्या चाहती हैं? मैं पीएम से ये कहना चाहूँगी कि वो एक बार गर्ल सेफ्टी के मतलब 10 बजे के बाद लड़कियों को बाहर निकलने से सोचना ना पड़े, एक बार वो इस पर ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि हमें वहाँ से हम जहाँ रहते हैं वहाँ से भी निकलने में डर लगता है कि भाई अब क्या हो जाए, अब क्या हो जाए। आज़ादी के 80 साल बाद जैसे कि हमारा 80th इंडिपेंडेंस डे है, मैं बस एक चीज़ और चाहूँगी कि नशे से हमें मुक्ति चाहिए ज़रूर। चलिए, नशा मुक्ति के लिए यहाँ पर एक सजेशन आया। आप इस दिवस पे मैं पीएम से सिर्फ एक ही मांग रखती हूँ कि वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को लेके इक्वल और फेयर चांस सबको दे और रिजर्वेशन के टॉपिक पे ज़रूर ध्यान दे। तो रिजर्वेशन का टॉपिक ऐसा है जो शायद जेनजीज को ज़्यादा छू रहा है यहाँ, जो मुझे लग रहा है। आप क्या मांगना चाहेंगे पीएम से? प्रधानमंत्री 2011 में किसान कल्याण समिति के अध्यक्ष थे और उन्होंने खुद किसानों के लिए एमएसपी लीगलाइज करने की सलाह रखी थी और आज वो 12 साल से प्रधान है, तो अभी तक एमएसपी किसानों के लिए नहीं हुई है। इस टाइम पे भी लोग गर्ल सेफ नहीं करती हैं, ऑल तो बहुत लॉज हैं पर वो काम नहीं कर रहे हैं, उस पर बात नहीं करते लोग। मैं इंडिपेंडेंस डे पर नरेंद्र मोदी से यही चाहूँगा कि हम जेनजीज के पास मतलब सोशल मीडिया, एआई और गुड कम्युनिकेशन स्किल्स की अपॉर्चुनिटी हैं और हम तब भी स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब के लिए, ऐसा क्यों? ठीक है, आप? मैम, अभी लोगों ने देश भर में रिजर्वेशन की बात कही, लेकिन 1947 में जब बहुत सारे पंजाबी दिल्ली आए तो उनको दिल्ली में बहुत सारी जगहें दे दी गई, जिसके बाद से जो दिल्ली के मूल निवासी हैं वो अपने रिसोर्सेज का यूज़ नहीं कर पाए। तो मैं प्रधानमंत्री से यही कहना चाहूँगा कि अगर रिजर्वेशन हो तो दिल्ली के मूल निवासियों के लिए इस बेसिस पे हो, और जो पंजाबियों को शरणार्थी बनाया था उनको फ्री में अलॉट की हुई जगहों को दिल्ली से बाहर किया जाए और दिल्ली के मूल निवासियों को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे रिसोर्सेज का यूज़ मिले। आप बताइए, आपने कुछ सोचा है क्या? मौका मिलेगा तो क्या पूछेंगी? मैम, एज ए जेनजी हम फ्यूचर जनरेशन है, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री से चाहती हूँ कि हमें मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिले, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो हमारी जनरेशन है वो किसी और आउटसाइड देश में जाके उनके रिसोर्सेज यूज़ करे और इंडिया को लाइक एज ए बैकवर्ड माने। तो ये तमाम जेनजीज जिनसे हमने यहाँ पर बात करी, सबके अपने अपने मुद्दे हैं। किसी को नशाखोरी से मुक्ति चाहिए, किसी को अकाउंटेबिलिटी चाहिए। वुमेन सेफ्टी एक बड़ा इशू है जो जेनजीज भी चाहते हैं कि उसको एड्रेस किया जाए। स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, पढ़ाई डिजिटलाइज हो, वो तमाम चीज़ें, जिससे ये जनरेशन जब आगे देश की बागडोर संभाले तो इनके लिए भी चीज़ें आसान हो, और यही ये डिमांड कर रहे हैं फिलहाल पीएम से। कैमरा पर्सन जय के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।